क्या आप भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करके परेशान हैं? आप जैसे ही बाय का ट्रेड लगाते हैं, मार्केट टूट जाता है। आप सेल करने जाते हैं, मार्केट बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं, 99% लोगों के साथ होती है। इसका मेन कारण ये है कि आपको सबसे पहले जो स्टॉक सिलेक्ट करना है, वहीं से प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, स्टॉक को सिलेक्ट करना 6,500 कंपनियों में से और इंट्राडे के लिए चूज करना ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा आर्ट है। और ये ज्यादातर ट्रेडर्स फेस करते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक को चूज करने की या स्टॉक को सिलेक्ट करने की सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं रह पाता इंट्राडे में। ये क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हमारे पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है, सही सेटअप नहीं है कि हम क्या देख कर ट्रेड लें, हम क्या रिस्क रिवॉर्ड रखें, हमारा ट्रेड का डिसिप्लिन क्या रखें, रिवॉर्ड क्या रखें, रिस्क कैसे मैनेज करें। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं, 99% लोगों के साथ होती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक को सिलेक्ट करने में, टाइमिंग करने में। टाइमिंग का मतलब मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे करा जाए, कब टाइम पे लिया जाए और कौन से टाइम पे बेचा जाए, क्या देख कर लिया जाए, क्या देख कर बेचा जाए। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है जो डे ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो डे ट्रेडिंग में रोज के 2 से 5 हजार कमाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें। उनमें सबसे पहला है स्टॉक सिलेक्शन। जी हाँ, मार्केट खुलने से पहले ही हमारे पास 4 से 5 स्टॉक्स रेडी होंगे। हम सिर्फ वही स्टॉक्स को देखेंगे, हमें पूरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं है और उसकी वजह से हमें अफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ कवर करेंगे, दैट इज प्रॉपर सेटअप, कि कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें, क्या देख कर लें, क्या देख कर बेचें। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। जी हाँ, हम जो भी लॉस लेंगे उसके सामने कम से कम 2 गुना या 3 गुना कमाएं, ऐसी ही स्ट्रैटेजी को आज सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट में जिसने इंट्राडे में पैसा कमाना सीख लिया, उसे आर्टिस्ट कहते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी आर्ट है, ये एक ऐसी साइंस है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप रोज स्टॉक मार्केट से सिर्फ 2-3 हजार कमाना या 2-3% कमाना सीख जाएं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप आने वाले टाइम में या आने वाले कुछ सालों में किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं मैजिकल ट्रेडिंग भी कहता हूं। डे ट्रेडिंग एक जबरदस्त आर्ट है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये हमें हर महीने एक रेगुलर इनकम भी देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करता है और साथ ही साथ उस इनकम को लेकर हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हमारी इनकम को हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम इनकम। जी हाँ, डे ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट ही इसीलिए है क्योंकि वो हमारे एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनती है। लेकिन डे ट्रेडिंग सब करने आते हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं। 99% लोग लॉस करते हैं। उसका मेन रीजन है कि उनके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। उसका मेन रीजन है कि उन्हें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना नहीं आता। उसका मेन रीजन है कि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा था, आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टॉक को सिलेक्ट करना। जी हाँ, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें। ये 6 घंटे और 15 मिनट का मार्केट है, ये सिर्फ 375 मिनट का मार्केट है। यहाँ 5-5 मिनट की सिर्फ 75 कैंडल्स बनती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, 6,500 कंपनी है। अब हम किसका चार्ट देखें और किसका नहीं देखें, हम कौन से सेक्टर पे फोकस करें, किस पे नहीं करें। हम देखते हैं आईटी सेक्टर बढ़ता है, फार्मा सेक्टर, हम देखते हैं फार्मा सेक्टर बढ़ता है, सीमेंट सेक्टर। ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। आपको आज ये भी पता है कि आज आईटी सेक्टर बढ़ने वाला है, लेकिन आईटी सेक्टर में क्या एक कंपनी है? इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी है, विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है, टेक महिंद्रा भी है। आप लेते हैं टेक महिंद्रा, बढ़ जाता है इन्फोसिस। आप लेते हैं इन्फोसिस, बढ़ जाता है टीसीएस। क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इन वीडियोस को कितना सिंसियरली देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि
प्रॉब्लम तो सर आपने बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? हमने ये वीडियो सोल्यूशन के लिए देखा है, तो मैं डेफिनेटली आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले मार्केट खुलने के पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तैयारी के लिए हमारे पास 2 टाइम्स होते हैं, या तो हम एक दिन पहले जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ उस टाइम पे नहीं, लेकिन 7 बजे के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उन्हें ट्रैक करें, या 9 बजे के पहले हम कुछ वेबसाइट्स को ट्रैक करें और वहां से हमें प्रॉपर स्टॉक्स मिलेंगे। हमें सिर्फ उन्हीं 3-4 स्टॉक्स को देखना है, उन्हीं के चार्ट को देखना है। सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि अब आपकी ट्रेडिंग कितनी इजी हो जाएगी। आज तक जो आप ट्रेडिंग करते थे, आप सिर्फ चार्ट ही चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ चार्ट देखते रहते थे। ब्रेकआउट आता था बैंक निफ्टी में, आप ट्रेड बना देते थे निफ्टी में, आपका ट्रेड निफ्टी में खड़ा है, फिर से ब्रेकआउट आ गया बैंक निफ्टी में। आप इस कंफ्यूजन से ही बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब आप सिर्फ 3-4 चार्ट ही देखेंगे स्क्रीन पे, वो तो आप मल्टी स्क्रीन करके एक साथ भी देख सकते हैं। जी हाँ, आपको 6,500 कंपनी के चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे स्टॉक? चलिए, अगर आप चाहें तो नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं और उस वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है topstockresearch.com। जी हाँ, topstockresearch.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर एवरी डे हमारे पैरामीटर्स को हम डाल सकते हैं, या उनके प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि आज जो भी स्टॉक 100 डीएमए के ऊपर निकला है मुझे वो दिखना चाहिए, आप उसे सिलेक्ट करेंगे और 100 डीएमए के ऊपर आने वाले हर स्टॉक की लिस्ट आपके वहां पर आ जाएगी। दूसरा, इसके अंदर आप चाहें तो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे भी फोकस कर सकते हैं। काफी सारे प्री स्क्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी उसमें दिए जाते हैं। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा काफी सारे नहीं, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। तो चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को करना कैसे है। इसके लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें कल के लिए कौन से स्टॉक्स में काम करना है। आज का दिन, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आज सैटरडे है। अब मुझे मंडे को कौन सा ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। अगर आप चाहें तो पेपर और पेन लेके बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है topstockresearch.com। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं topstockresearch.com। आपको सिर्फ इस वेबसाइट को ओपन करना है। उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे। अब कौन से सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अलग अलग सेटअप्स होते हैं। काफी लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, काफी लोग ट्रेंड एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं, काफी लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, काफी लोग कैंडल के पैटर्न पर भी ट्रेड करते हैं। तो हम तो बड़ा इजी सी बात करते हैं कि कैंडल को ट्रेड सेटअप भी हम इस पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखा है और नहीं भी सीखा है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके सीख ही सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से कैंडल के पैटर्न पे हम काम करेंगे, क्या करेंगे। उससे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? हम आज शाम को 6,500 स्टॉक्स के अंदर क्या ये ढूंढ पाएंगे कि आज किस किस में हैमर बना है, किस किस में बुलिश एनगल्फिंग बना है, किस किस में बुलिश पियर्सिंग बना है? ये बहुत टिपिकल और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। इसके लिए ये वेबसाइट हमारे लिए बहुत काम की है। मैं मेरे हर स्टूडेंट को इस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, और आज इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ खास वीडियो आप लोगों के लिए भी लाएं, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएं, एक नॉलेजेबल वीडियो लाएं। अब बात करते हैं कैसे देखना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मार्केट स्क्रीनर नहीं, हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक स्क्रीनर पे जाना है। कैंडलस्टिक स्क्रीनर पे बुलिश स्क्रीनर, जी हाँ, हैमर जैसे एक बुलिश पैटर्न है, तो हम बुलिश स्क्रीनर पे जाएंगे। और बुलिश स्क्रीनर पे जैसे ही हम जाएंगे हमें काफी सारे पैटर्न्स दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश 1 डे पैटर्न, हैमर एक 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बुलिश एनगल्फिंग एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हैमर अकेला काफी है, एक ही दिन में बनता है, और वो हमें इंडिकेट करता है कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग, ये जो पैटर्न होता है, ये 2 कैंडल्स यानी 2 दिन के बाद एक कंफर्म पैटर्न बनता है, और उसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें लेना चाहिए या बेचना चाहिए। और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में मॉर्निंग स्टार आता है, जहां पे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो ये तो बहुत काम की और नॉलेजफुल चीजें हैं। आप चाहें तो डेफिनेटली इन्हें डिटेल में हमसे सीख सकते हैं। आप हमें कॉल
कॉल करके इनके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने एग्जाम्पल की तरह चूज कर लिया कि मुझे तो हैमर देख के कल ट्रेड करना है। आज जिस जिस भी स्टॉक में हैमर बना है मुझे कल उसमें बाय का सेटअप बनाना है। आप डेफिनेटली बना सकते हैं। और हैमर के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से इस पे जाना है, डेली पे क्लिक करना है। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे मैंने जैसे ही डेली पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि 6,500 कंपनियों में एक में भी हैमर नहीं बना। जी हाँ, ये है इस वेबसाइट की क्वालिटी कि हमें कंफ्यूज होने की या हमें बहुत सर्च करने की या बहुत टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे को मैंने क्या कहा था, ये एक आर्ट है। ये 6 घंटे और 15 मिनट हॉकी के जैसा मैच है। हॉकी में जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान कहता है 90 मिनट है तुम्हारे पास, तो मैं भी मेरे हर स्टूडेंट को कहता हूँ 375 मिनट ही है तुम्हारे पास। आपको डंकी वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। हमने देखा कल के लिए कोई स्टॉक नहीं है, तो क्या करेंगे, चलिए फिर से जाते हैं कैंडलस्टिक स्क्रीनर पे। और बुलिश स्क्रीनर में ही अब हैमर में कुछ नहीं मिला तो हम बुलिश एनगल्फिंग में फाइंड करेंगे। हम जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग पे गए, हमने डेली पे क्लिक किया और डेली पे क्लिक किया तो अफसोस यहाँ पर भी हमारे पास स्टॉक नहीं है। आप देखिए इस वेबसाइट की ब्यूटी कि हमें फटाफट से आंसर देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मार्केट बहुत बुल ट्रेंड में चल रहा है तो हमें बुलिश पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इंट्राडे में तो सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे में अगर हम सेल करके काम करते हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हम सेल पहले करते हैं, स्टॉप लॉस हाई का लगाते हैं और टारगेट हमारा नीचे की साइड होता है। ये ट्रेड सेटअप बहुत कमाने को मिलता है। ये ट्रेड सेटअप बहुत कमाने को देता है, इसका कारण ही यही है क्योंकि मार्केट टूटता पैनिक में है और बढ़ता कम पैनिक में है। तो हमें टूटने वाले स्टॉक्स को भी ढूंढना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हम बेयरिश स्क्रीनर पे जाएंगे और बेयरिश स्क्रीनर में अगर वन कैंडल पैटर्न को देखकर बेचना है तो इसमें सबसे बढ़िया पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। जी हाँ, शूटिंग स्टार एट अप ट्रेंड। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं जैसे ही इस पे डेली क्लिक करूंगा यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं आया। फिर हम वापस से जाएंगे और दूसरा कोई स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें शूटिंग स्टार बना हो, तो बेरिश एनगल्फिंग पे जाएंगे। बेरिश एनगल्फिंग में बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। अब आप कहेंगे कि सर सच में इसमें स्टॉक्स आते हैं, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि क्या बात है आज एक भी स्टॉक नहीं आ रहा है। मैं इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ तो स्टॉक ही नहीं मिल रहे हैं। तो स्टॉक्स ही स्टॉक्स आ गए। अब आप चाहें तो अपोलो टायर को बेच सकते हैं, बंधन बैंक को बेच सकते हैं, 5 स्टार को बेच सकते हैं, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को बेच सकते हैं। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे स्टॉक को इंट्राडे में बेचेंगे? और अगर गलती से मार्केट बढ़ गया तो आपको कितना लॉस होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से हमें एक फिल्टर लगाना होगा कि इनमें से भी हमें एक प्रॉपर स्टॉक चाहिए या मुश्किल से 2 या 4 प्रॉपर स्टॉक चाहिए, क्योंकि ट्रेड सेटअप बनने के बाद ही तो बेचेंगे। लेकिन इतने सारे स्टॉक्स में तो हम वो सारे लेवल्स नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कौन से स्टॉक बेचने हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। आपको हमेशा ऐसे स्टॉक में काम करना है जो लिक्विड हो। जी हाँ, पता चला आपने कोई स्टॉक बेचा, आपने गैलेक्सी सिस्टम, पता चला आपने कोई स्टॉक बेचा, आपने 5 स्टार को बेच दिया। आप 5 स्टार के बारे में कुछ नहीं जानते, कैसा स्टॉक चलता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है, वो स्टॉक ए ग्रुप में आता है, बी ग्रुप में आता है, जेड ग्रुप में आता है। आपने जैसे ही उसे सेल किया और उसमें बायर सर्किट लग गया और लगातार 10 दिन तक बायर सर्किट लग गया, तो आप कमाने आए थे 2 रुपए और न जाने देने पड़ेंगे 200 रुपए। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। ये बात मैं मेरे हर स्टूडेंट को समझाता हूँ कि कभी भी इंट्राडे में काम करना है, इंट्राडे में बड़ा पैसा कमाना है तो लिक्विड स्टॉक्स में काम करो। लिक्विड स्टॉक्स का मतलब कभी भी लिया और कभी भी बिक जाना चाहिए। जी हाँ, ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे स्टॉक में लिक्विडिटी होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां एक सेगमेंट यानी कैश सेगमेंट नहीं, वो फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, उसका कॉल भी ट्रेड होता है, उसका पुट भी ट्रेड होता है। ये सारे स्टॉक्स बहुत ही लिक्विड होते हैं। आप इनमें कभी भी एंट्री कर सकते हैं और आपको कभी भी एग्जिट का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ से अभी हमें एक और फिल्टर लगाना पड़ेगा जिसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और यहाँ पर आप देखें तो 6,500 कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आए हैं 3 स्टॉक्स। जी हाँ,
ओनली 3 स्टॉक्स। आपको इसके अलावा और कुछ देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास दो दो मेन क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। सबसे पहला, क्या करेंगे? हम बेचेंगे। सबसे पहला, कौन से स्टॉक में काम करेंगे? अपोलो टायर में करेंगे, बंधन बैंक में करेंगे, ग्रासिम में करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेंगे? हम तो शॉर्ट सेल करेंगे। मार्केट चाहे बढ़े या टूटे, हमें तो अपोलो टायर, बंधन बैंक और ग्रासिम में सेल का ट्रेड ढूंढना है। देखिए, मैंने आपके ट्रेड सेटअप को कितना इजी बना दिया। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल आज तक का था वो कितना कंफ्यूजिंग था। आप मार्केट की ब्लू और रेड लाइट्स को देख के, ग्रीन और रेड लाइट्स को देख के कंफ्यूज होते रहते थे। एक ग्रीन कैंडल देखी तो चलो चलो बाय करें, एक रेड कैंडल देखी तो मार्केट टूट रहा है, बेचें। अब क्या बेचें, क्यों बेचें, कैसे बेचें? जैसे ही आप बेचते हैं मार्केट ग्रीन हो जाता है, आप बाय वाले स्टॉक ढूंढने लगते हैं और एंड में पता चलता है आपने ट्रेड में तो लॉस किया ही किया और अच्छी खासी ब्रोकरेज जनरेट करके ब्रोकर को फायदा करवा दिया। लेकिन यहाँ तो आपके पास 6,500 कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स ही रेडी हैं, अपोलो टायर, बंधन बैंक और ग्रासिम। और इनमें भी क्या सेटअप है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का। तो ये होता है एक स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने का सेटअप। ये होता है एक डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेड सेटअप के साथ ट्रेड करना। और यही होता है जो आपको इमोशनल कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। आपका माइंड पूरा रिलैक्स है, आपका माइंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि अगर मुझे अपोलो टायर, बंधन बैंक या ग्रासिम में मंडे को कुछ भी सेल का सिग्नल दिखेगा तो मैं बेचूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कुछ नहीं करना सबसे बड़ा ट्रेड होता है। नो ट्रेड इज द बिगेस्ट ट्रेड। अब बात करते हैं कि अब इसमें सर ट्रेड कैसे करें। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एग्जाम्पल था कि क्या देखकर आपको स्टॉक को ढूंढना चाहिए। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसीलिए इसे आगे कैसे कर, अब इनमें ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्या करनी है, तो मेरा अगला वीडियो डेफिनेटली एक प्रॉपर डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आएगा, जिसमें मैंने स्टॉक को ढूंढना तो आपको आज ही सिखा दिया, लेकिन अब स्टॉक के साथ ट्रेड कैसे करना है एक प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड वर्ड लिख के हमें भी मोटिवेट करिएगा। और साथ ही साथ भूलिएगा नहीं, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पर भी मैंने अभी रिसेंटली मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है, उसे भी जाकर फॉलो कीजिए। ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल कंटेंट्स आपको वहां भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।